नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो कि दो फ्रेंड्स के ऊपर है, जिससे हमें बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है, नैतिक शिक्षा मिलने वाली है। देखते हैं स्टोरी कैसी है, कौन सी है और आपको इसमें कैसी शिक्षा मिलती है, कौन सी शिक्षा आपको मिलने वाली है। तो स्टोरी का टाइटल है ऑलवेज रिमेंबर बेनेवलेंस। ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा, रिमेंबर यानी याद रखो। ठीक है, बेनेवलेंस, बेनेवलेंस का मतलब होता है सदाचार, अच्छाई, भलाई जिसे कहते हैं, यानी कि अच्छाई को हमेशा याद रखो, सदाचार को हमेशा याद रखो। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है अभी आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पसंद आने में प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे आपको पसंद आया नहीं आया। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। शेखर एंड दीपक वर फास्ट फ्रेंड। शेखर और दीपक वर यानी थे, फास्ट फ्रेंड। अब फास्ट यानी तेज भी होता है, लेकिन फास्ट का और मतलब होता है, फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है पक्के दोस्त या फिर सच्चे दोस्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या थे? पक्के दोस्त थे या फिर सच्चे दोस्त थे, दोनों मतलब सही है। बोथ ऑफ देम ग्रीव अप टुगेदर। बोथ ऑफ देम इसका मतलब होता है, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ यानी दोनों होता है, वे दोनों ग्रीव अप, ग्रीव अप का मतलब होता है बढ़े, है ना, मतलब बढ़ना, उसे ग्रीव अप बोलते हैं। टुगेदर यानी एक साथ पले बढ़े, एक साथ बढ़े। दे नेवर हिड एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर। दे यानी वे, ठीक है, नेवर यानी कभी नहीं, हिड ये हाइड का पास्ट हिड होता है, हाइड यानी छिपाना, हिड यानी छिपाया, कभी नहीं छिपाया। एनीथिंग यानी कुछ भी, फ्रॉम यानी से, ईच अदर यानी एक दूसरे से, तो उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी कभी नहीं छिपाया। ऑफन, इसे ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी यहां पे साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है। ऑफन, ऑफन यानी होता है अक्सर, हमेशा, उसे ऑफन कहा जाता है। ऑफन दे स्पेंड देयर वे, है ना, स्पेंड यानी होता है खर्च करना, बिताना। देयर, देयर यानी उनकी, है ना, क्या बिताते थे? लेजर। इसे हम क्या पढ़ते हैं? लेजर। लेजर का मतलब होता है जैसे फुर्सत का समय होता है, खाली समय, उसे लेजर बोलते हैं। ठीक, तो वे अपने खाली समय या फिर फुर्सत का समय बिताते थे, टाइम यानी समय को, टुगेदर यानी एक साथ। तो क्लियर हो गया ये पूरा सेंटेंस का मतलब कि ऑफन दे स्पेंड देयर लेजर टाइम टुगेदर। वे अक्सर अपने खाली समय को, फुर्सत के समय को एक साथ बिताते थे। वंस एक बार, दे वेंट टू अ डेजर्ट फॉर अ पिकनिक। वे गए टू अ डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए गया। पिकनिक एकदम हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, पिकनिक को हम पिकनिक ही बोलते हैं, यानी कि मतलब खुशी के लिए थोड़ा जो समय बिताते हैं उसे पिकनिक कहते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान गए। वाइल देयर वर रोमिंग देयर, सॉरी देवर, वाइल यानी होता है के दौरान या फिर जब, ऐसे भी यूज करते हैं। देवर रोमिंग, वे, रोमिंग यानी होता है घूम रहे थे, रोम कर रहे हैं, भटकना, घूमना, तो देयर यानी वहां। ठीक है, जब वे घूम रहे थे, दे स्टार्टेड आर्गुइंग। ठीक है, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया। आर्ग्यू आपको पता है, उससे आर्गुइंग बना, इसका मतलब होता है बहस करना, तो उन्होंने बहस करना शुरू किया। बात में बहस हो जाती है, आप सभी को पता है, दोस्ती यारी में भी सभी में बहस हो जाती है, तो बहस हो गया, दोनों में बहस करना शुरू कर दिया। द आर्ग्यूमेंट बिकेम सो इंटेंस, आर्ग्यूमेंट बहस, बिकेम यानी हो गया, सो यानी बहुत, ठीक है, इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यंत तीव्र, बहुत ज्यादा तीव्र हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, आर्ग्यू, बहस। दैट इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन अ फिट ऑफ एंगर, इन यानी में, अ फिट ऑफ एंगर का मतलब क्या होता है? हम इसे बोल सकते हैं कि गुस्से के आवेश में, क्रोध के आवेश में। तो फिट यानी किसी के आवेश में, एंगर यानी गुस्सा, तो क्रोध के आवेश में शेखर स्लैप्ड दीपक, शेखर जो उसका फ्रेंड शेखर था, स्लैप्ड यानी थप्पड़ मारा, दीपक, अपने दोस्त दीपक को, आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये जो शेखर है उसने क्या किया? दीपक को थप्पड़ मार दिया, आवेश में आकर, गुस्से में आकर। दीपक वॉज स्टर्न एट दिस मूव, दीपक वॉज था, क्या था? स्टर्न, तो स्टर्न यानी होता है स्तब्ध रह जाना, ठीक है, दंग रह जाना, अवाक रह जाना, उसे स्टर्न कहते हैं। तो दीपक दंग रह गया एट दिस मूव, एट दिस मूव का मतलब क्या होता है? हम इसे बोल सकते हैं कि ऐसी हरकत पर, इस प्रकार की हरकत पर वो दंग रह गया।
ही सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। एंड मूव्ड असाइड, और मूव्ड यानी मूव्ड असाइड यानी होता है बगल में चले जाना, और बाजू हो गया असाइड यानी बगल में, और बगल में चला गया मार खाने के बाद। लेकिन क्या हुआ, देयर आफ्टर, उसके बाद, ही रोट ऑन द सैंड, रोट ये आपका राइट का पास्ट एंड रोट होता है, ठीक है। तो आपको देखेंगे यहाँ पे डब्लू साइलेंट होता है, केवल रोट पढ़ते हैं, लेकिन लिखते समय हमें लिखना पड़ता है। तो उसने लिखा, क्या लिखा, ऑन द सैंड, सैंड यानी होता है रेत पर, तो उसने रेत पर लिखा, क्या लिखा, टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने या फिर अच्छे दोस्त ने स्लैप्ड मी यानी मुझे झापड़ मारा, चांटा मारा, ऐसे उसने रेत पर लिख दिया। अब क्या हुआ देखिए, लेटर, बाद में, ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड, वह वेंट बैक यानी वापस गया, बैक यानी वापस, वेंट यानी गया, वापस गया, टू हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त के पास, एंड टॉक टू हिम नॉर्मली, टॉक यानी बात किया, टू हिम यानी उससे, अपने दोस्त से, नॉर्मली यानी हम जिसे बोलते हैं सामान्य तरीके से, जैसे पहले बात करते थे ना वैसी बात करना शुरू कर दिया, यानी झापड़ पड़ने के बाद भी ऐसे गुस्सा उस्सा नहीं किया और अच्छे से बात करना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड दीपक से। अब क्या हुआ देखिए, सॉरी शेखर से, देन दे प्रोसीडेड फर्दर गॉसिपिंग, तब दे यानी उन्होंने क्या किया, प्रोसीडेड, प्रोसीड मतलब जो पिछला काम जो होता है उसे आगे बढ़ाने से प्रोसीड बोलते हैं, फर्दर गॉसिपिंग, फर्दर यानी आगे की, गॉसिपिंग यानी बातचीत। अब जो बातचीत उनकी जो बहस थी उसके बाद झापड़ मारा, उसके बाद फिर उसने क्या किया, फिर आगे की बात को उन्होंने शुरू कर दिया, प्रोसीड कर दिया। टुगेदर यानी एक साथ, ठीक है, एक साथ बात करना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, दे रीच्ड एन ओएसिस, ठीक है, दे रीच यानी वे पहुंचे, रीच यानी पहुंचे, कहां पहुंचे, एन यानी होता है एक, ओएसिस। अब ओएसिस क्या होता है, जैसे रेगिस्तान के बीच में थोड़ा सा तालाब जैसे जिसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है उसे ओएसिस बोलते हैं, रेगिस्तान के बीच में ताल की तरह, तालाब की तरह जलखंड बोलते हैं, वैसे उसे ओएसिस कहा जाता है। फिर क्या हुआ, अब वहां तक पहुंचे, दे वर वेरी हैप्पी टू सी द वाटर, दे वर वेरी हैप्पी, वे थे, वर यानी थे, वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश थे, टू सी यानी देखकर, द वाटर पानी को देखकर बहुत खुश थे। भाई सीधी सी बात है, रेगिस्तान में इतनी गर्मी है तो पानी देख के खुशी होगी। शेखर सैड, शेखर ने कहा, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, एटलीस्ट कम से कम, देयर इज वाटर हियर, ठीक है, यहां पानी है, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, कम से कम यहां पानी तो है। वी वर रियली टायर्ड ऑफ सीइंग दोज बिग सैंड ड्यून्स ओनली, ठीक है। अब देखते हैं इसका मतलब यहां पे क्या होगा, वी वर रियली टायर्ड, वी वर यानी हम क्या हो गए थे, रियली यानी सचमुच में, टायर्ड यानी थक गए थे, हम सचमुच में थक गए थे, ऑफ सीइंग यानी देखकर, ठीक है, दोज यानी उन, जो हमसे दूर हो और बहुत सारी चीज हो तो हम दोज का यूज करते हैं, कोई एक चीज हमसे दूर हो तो हम दैट का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हमसे दूर हो तो हम दोज का यूज करते हैं, दोज यानी उन। बिग सैंड ड्यून्स, तो बिग यानी बड़े, सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है, रेत के टीले को सैंड ड्यून्स का, बड़े बड़े रेत के टीले को सैंड ड्यून्स कहते हैं। ओनली यानी सिर्फ, ठीक है, तो हम सिर्फ रेत के बड़े बड़े टीले को देखकर सचमुच में थक गए थे। दीपक सेड, दीपक ने कहा, इट इज नाइस टू सी वाटर इन द डेजर्ट, इट इज नाइस ये अच्छा है, टू सी देखकर, वाटर यानी पानी, इन द डेजर्ट रेगिस्तान में पानी देखना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेट्स टेक अ बाथ इन इट, लेट्स चलो, टेक अ बाथ यानी नहाते हैं, इन इट यानी इसमें चलो नहाते हैं। शेखर सेड, शेखर ने कहा, व्हाई नॉट क्यों नहीं, देखिए अभी अच्छे से बात हो रही, व्हाई नॉट यानी क्यों नहीं। वी के बाद देखिए हम, वी वुड एटलीस्ट गेट सम रिलीफ फ्रॉम द हीट, वी वुड एटलीस्ट कम से कम हमें मिलेगा, विल की जगह वुड का यूज किए हैं कि पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस वाली बात हो रही है ना, हम पास्ट टेंस की स्टोरी पढ़ रहे हैं, वहां पे वो क्या बोल रहे, मिलेगा, तो पास्ट टेंस में जब फ्यूचर टेंस वाली बात हो तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एटलीस्ट कम से कम, गेट सम रिलीफ यानी कुछ राहत मिलेगी, रिलीफ यानी आराम, राहत मिलेगी, फ्रॉम द हीट, फ्रॉम यानी से, द हीट यानी गर्मी से, गर्मी से हमें कुछ राहत तो मिलेगी। अब क्या हुआ, बोथ ऑफ देम वे दोनों, वेंट इनटू द वाटर, वेंट यानी गए, इनटू द वाटर यानी पानी में गए। इनटू का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज
हम बोल सकते हैं रनिंग पोजीशन में हो, ठीक है, यानी कि पानी में गए, वो पानी में चलते हुए गए, पानी में पहले से रहते तो इन द वाटर बोलते हैं, लेकिन पानी में गए तो वहां पे हम रनिंग पोजीशन में कोई चीज हो रहा है, जा रहे हैं या चलते हुए गए, वहां पे इनटू का यूज करते हो। पहले से पानी में है तो हम इन का यूज करेंगे, ठीक है। वेंट इनटू द वाटर, पानी में गए, ऑल ऑफ अ सडन यानी होता है अचानक से। अब जब वो पानी में गए तो अचानक से क्या हुआ, दीपक गॉट स्टक इन अ स्वाम। दीपक गॉट स्टक, गॉट हो गया, स्टक यानी बोलते हैं ना फंसना, ठीक है, फंस जाना, कहीं पे धस जाना, अटक जाना, उसे हम स्टक बोलते हैं। तो दीपक फंस गया इन अ स्वाम, इन यानी में, अ स्वाम। स्वाम का मतलब क्या होता है, हम जो दलदल कहते हैं उसे स्वाम कहा जाता है, दलदल। तो आप देख सकते हैं दलदल आप सभी को पता है, देखिए ये दलदल जो थोड़ा कीचड़ जैसे होता है, तो उस दलदल में दीपक क्या हो गया, जिसे झापड़ पड़ा हुआ था ना, वो दीपक क्या हो गया, दलदल में फंस गया। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, एंड वॉज अबाउट टू ड्रॉन, वॉज यानी था, क्या था, अबाउट टू यानी होने वाला था, ड्रॉन यानी डूबना, और डूबने ही वाला था, और क्या होने वाला था, डूबने ही वाला था। ही क्राइड, उसने चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। सीइंग दीपक इन द स्वाम, सीइंग यानी देखकर दीपक को, ठीक है, इन द स्वाम यानी दीपक को दलदल में देखकर, शेखर पुल्ड हिम टू द बैंक। शेखर ने क्या किया, पुल्ड यानी खींचा, हिम यानी उसे, टू द बैंक, बैंक यानी क्या, एक तो बैंक वो पैसा वाला बैंक, स्पेलिंग वही है, लेकिन एक बैंक का मतलब होता है किनारे पे, तट पर, है ना, रिवर बैंक कहते हैं, नदी का किनारा, उसे बैंक कहा जाता है। किसी भी चीज के किनारे को तट या फिर बैंक कहा जाता है, और उसे किनारे तक खींच लिया। एंड दस, और इस प्रकार, दस यानी होता है इस प्रकार, सेव्ड हिज लाइफ, उसकी जान बचाई। दीपक इम्ब्रेस्ड हिम, दीपक ने क्या किया, इम्ब्रेस्ड यानी होता है गले लगाना, है ना, हिम यानी उसे, दीपक ने उसे क्या किया, गले लगा लिया। देयर आफ्टर, उसके बाद, अब क्या किया देखिए, ही रोट ऑन अ बिग स्टोन, उसने लिखा, ऑन यानी पर, अ बिग स्टोन एक बड़े पत्थर पर लिखा। इससे पहले क्या किया था उसने, रेत पर लिखा था, अब क्या किया उसने, बड़े पत्थर पर लिखा। और क्या लिखा देखिए, रेत पे क्या लिखा था उसने, कि मेरे दोस्त ने मुझे झापड़ मारा, है ना, तमाचा मारा लिखा। अब वो बड़े पत्थर पे क्या लिख रहा है, टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सेव्ड यानी बचाया, माई लाइफ मेरी जान बचाई, मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। Seeing it, इसे देखकर, his friend asked him, उसके दोस्त ने, आज यानी पूछा, हिम यानी उससे पूछा, when I slapped you, जब, I यानी मैंने, slapped you तुम्हें झापड़ मारा, जब मैंने तुम्हें झापड़ मारा, you wrote it on the sand, you wrote तुमने लिखा, it यानी इसे, ठीक है, इस it यानी इसे भी होता है, उसे भी होता है, उसे on the sand, on यानी पर, sand यानी रेत, तो तुमने क्या किया, उसे रेत पर लिखा। बट लेकिन When I saved your life, जब मैंने save यानी बचाया, your life यानी तुम्हारी जान बचाई, you have written it on the stone, you have written, write, wrote, written, तो ये जो write है फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, और जो wrote है, ये wrote सेकेंड फॉर्म होता है, और written ये थर्ड फॉर्म होता है। तो write यानी लिखना, wrote, written, तो have के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। तो यहां पे क्या मतलब होगा, यू हैव रिटर्न, तुमने लिखा है, इट यानी इसे, ऑन द स्टोन, पत्थर पर। क्लियर हो गया, जब मैंने आपको तमाचा मारा तब तुमने इसे रेत पर लिखा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने क्या किया, इसे इस पत्थर पर लिखा है। वाई इज इट सो, इसका मतलब होता है ऐसा क्यों है। वाई इज इट सो यानी ऐसा क्यों है। दीपक स्माइल एंड सेड, दीपक मुस्कुराया और कहा, जिसे झापड़ पड़ा था वो मुस्कुराया और कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, रिमेंबर, याद रखो, इफ समवन डज समथिंग रॉन्ग टू अस, यदि समवन यानी कोई, डज यानी करता है, समथिंग यानी कुछ, रॉन्ग गलत, टू अस यानी हमसे, यदि कोई हमसे कुछ गलत करता है,
वी शुड राइट इट ऑन द सैंड। वी शुड यानी चाहिए, कुछ चीज करना चाहिए, कोई एडवाइस देता है ना तो शुड का यूज करते हैं। नीड यानी चाहिए, वांट यानी चाहिए नहीं। ये शुड का मतलब क्या होता है, किसी को एडवाइस देते हैं, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए तो शुड नॉट, और कुछ चीज पीना चाहिए, करना चाहिए तो शुड। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो वी शुड राइट इट ऑन द सैंड, हमें उसे लिखना चाहिए, कहां पे, रेत पे लिखना चाहिए यदि कोई हमारे साथ गलत करता है। सो दैट, ताकि, सो दैट यानी ताकि, इट में वैनिश सून, इट में हो सके, ये हो सके, क्या हो सके, वैनिश, वैनिश यानी होता है धुलना। ठीक है, ये धुल सके या फिर मिट सके, सून यानी जल्दी ही। भाई रेत में कोई चीज लिखोगे तो ज्यादा दिन टिकेगा क्या, नहीं टिकेगा। तो वही बोल रहा है, कोई हमारे लिए कोई बुरा चीज करता है ना तो हमें उसे रेत पे लिख देना चाहिए। इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा। रेत पे लिख देना चाहिए ताकि वो जल्दी ही धुल जाए, जल्दी ही मिट जाए, हम उसे जल्दी ही भूल जाए। बट लेकिन इफ समवन डज समथिंग गुड टू अस, यदि कोई डज यानी करता है, समथिंग यानी कुछ, गुड टू अस हमारे लिए अच्छा करता है, वी शुड राइट इट ऑन स्टोन। वी शुड राइट हमें लिखना चाहिए, इट यानी इसे, ऑन स्टोन पत्थर पर लिखना चाहिए यदि कोई हमारे साथ अच्छा करता है। टू मेक इट परमानेंट, टू मेक इट यानी इसे करने के लिए, क्या करने के लिए, परमानेंट। परमानेंट यानी पक्का, स्थिर, उसे हम परमानेंट बोलते हैं। ठीक है, उसे पक्का करने के लिए हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए। टू सम ऑफ, टू सम ऑफ का मतलब होता है सारांश में, हम बोलते हैं लास्ट में, ये सब बात का सारांश है, कंक्लूजन है, उसे सम ऑफ बोलते हैं। तो सारांश में हमें उसे समझा रहा है, वन शुड रिमेंबर ओनली द गुडनेस ऑफ अदर्स। वन शुड यानी हर किसी को चाहिए, क्या, रिमेंबर याद रखना चाहिए, ओनली सिर्फ, द गुडनेस ऑफ अदर यानी दूसरों की अच्छाई। हर किसी को दूसरों की अच्छाई ही याद रखनी चाहिए। तो हमें इससे मोरल क्या मिलती है, मोरल मिलती है वी शुड सीक फॉर वर्च्यू इन अदर नॉट इवल। ठीक है, वी शुड सीक, सीक क्या होता है, तलाश करना, खोजना, मांगना, हमें ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, फॉर वर्च्यू, वर्च्यू यानी होता है अच्छाई, अच्छाई ढूंढनी चाहिए, इन अदर यानी दूसरों में, नॉट इवल्स, इसे हम इवल्स बोलते हैं। इवल्स यानी क्या होता है, बुराई, इवल्स, लेकिन इवल्स इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने जब सर्च किया तो इसे इवल्स, लेकिन इवल्स भी बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन इवल्स। ठीक है, तो इन अदर नॉट इवल, तो इसका मतलब क्या है, हमें दूसरों में गुण को, अच्छाई को देखना चाहिए, बुराई को नहीं, बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। तो भाई आप बोलोगे सर रेत में लिखना चाहिए, पत्थर पे लिखना चाहिए, तो कोई झापड़ मारा, हमें कोई तमाचा मारा या कोई बुरा किया तो हम रेत ढूंढने थोड़ी जाएंगे, रेत में कहां लिखे। भाई ये समझने वाली बात है, बहुत से लोग समझ भी गए होंगे। यहाँ पे बात है, रेत का मतलब यह है कि आपको मन में ऐसे जगह उसे बसा के नहीं रखना चाहिए, उसे क्षण भर के लिए, जैसे रेत में कुछ देर के लिए लिखोगे, पानी आता है, हवा आता है, वो मिट जाता है, वैसे हमारे मन में भी उसे कुछ थोड़े देर के रखना चाहिए कि हाँ इसने मुझे झापड़ मारा, और उसे हमें मिटने देना चाहिए, भुला देना चाहिए, बुरे चीजों को भुला देना चाहिए। और कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए। पत्थर पर लिखने का मतलब ये कि पत्थर में लिखने मत चले जाओ कि भाई हाँ अच्छा किया, पत्थर पे लिखो, पत्थर पूरा भर जाएगा। मतलब अपने मन में उसे मतलब पक्का कर लेना चाहिए कि हाँ इसने मेरे साथ अच्छा किया है, उसे निश्चित कर लेना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए। कोई भी आपके लिए अच्छा करता है तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो कोई आपके लिए बुरा करता है जल्दी से भूल जाओ, कोई आपके लिए अच्छा करता है उसे हमेशा आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आज का जमाना उल्टा है, आप किसी के लिए कितनी भी अच्छाई किए हो, उसका वो आपके लिए मतलब बड़ाई नहीं करेगा, मेरे लिए अच्छाई किया उसने। एक बार आप उसका बुरा कर दो, बस फिर मत पूछिए, वो आप सबसे आपकी बुराई करेगा, मेरे लिए ऐसे किया, वैसे किया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। लेकिन आपने उसके साथ इतनी अच्छी चीजें की है, वो किसी को नहीं बताएगा, नहीं आपको बोलेगा अरे आपने मेरे लिए अच्छा किया, कभी नहीं। जमाना उल्टा है, बोलते हैं भलाई का जमाना नहीं है, लेकिन जमाना हो ना हो हमें तो भलाई ही करना चाहिए। और भगवान देखते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो हमें सब दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई ये थी आज की मोरल स्टोरी, है ना। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका, वर्ड्स के मीनिंग आपको समझ आते हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे हाँ सर समझ आता है। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें, उसके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। कल की स्टोरी का जो स्क्रीनशॉट है मैंने फेसबुक पेज में दे दिया है, कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ फेसबुक पेज का, उसे भी फॉलो कर ले, वहां पे इसका लिंक वगैरह मैं देते रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।